प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन अयोध्या होते हुए लखनऊ तक चलेगी। वंदे भारत ट्रेन को रवाना करने के दौरान सीएम योगी भी साथ रहे। इससे पीएम मोदी गोरखपुर स्थित गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि गीता प्रेस विश्व का ऐसा इकलौता प्रिंटिंग प्रेस है जो सिर्फ संस्था नहीं बल्कि जीवंत आस्था है। उन्होंने कहा कि मानव मूल्यों को बचाने के लिए गीता प्रेस जैसी संस्थाएं जन्म लेती हैं। गीता प्रेस की कार्यालय करोड़ों करोड़ लोगों के लिए किसी मंदिर से कम नहीं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ में 7,600 करोड़ रुपए की लागत से 10 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने अंतागढ़ से रायपुर चलने वाली नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि इन विकास कार्यों से छत्तीसगढ़ के लोगों को बहुत फायदा होगा। साइंस कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी समेत 4 केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लिए छत्तीसगढ़ एक एटीएम की तरह है। उन्होंने कहा कांग्रेस के कोर में करप्शन है। गुजरात हाईकोर्ट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झटका लगा है। हाईकोर्ट ने मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस केस के अलावा राहुल के खिलाफ कम से कम 10 केस पेंडिंग है। ऐसे में सूरत कोर्ट के फैसले में दखल देने की जरूरत नहीं। कांग्रेस ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद कहा कि अब वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। 23 मार्च 2023 को सूरत की सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि इस फैसले के 27 मिनट बाद उन्हें जमानत मिल गई थी। इसके अगले दिन यानी 24 मार्च को राहुल की सांसदी चली गई थी। राहुल गांधी पर गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने बीजेपी को निशाने पर लिया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि राहुल गांधी सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके लिए वो हर कीमत चुकाने को तैयार हैं। तो वहीं रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि देश को धोखा देने वालों पर नहीं, धोखा उजागर करने वालों पर कार्रवाई हो रही है। राहुल गांधी की याचिका खारिज होने को कर्नाटक के डिप्टी सीएम डी शिवकुमार ने लोकतंत्र की हत्या बताया। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर हो गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल आदतन अपराधी हो गए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल देश को बदनाम करते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते हैं और गलती पर माफी मांगना उनकी फितरत में नहीं है। उधर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है। हाईकोर्ट में केंद्रीय मंत्री सिंधिया के राज्यसभा चुनाव के नामांकन पत्र में जानकारी छिपाने का आरोप लगाते हुए याचिका डाली गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी है। आपको बताएं, मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता गोविंद सिंह ने कहा था कि सिंधिया के खिलाफ 2018 में भोपाल में एक केस दर्ज हुआ था, लेकिन उन्होंने नामांकन भरते समय इसकी जानकारी नहीं दी थी। महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक उठापटक के बीच अब उद्धव ठाकरे को नया झटका लगा है। विधान परिषद की उपसभापति नीलम गोरे शिंदे गुट में शामिल हो गई हैं। सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में नीलम गोरे ने पार्टी ज्वाइन कर ली। नीलम गोरे उद्धव गुट वाली शिवसेना में थी। वो साल 2002 से लगातार विधान परिषद के लिए चुनी जा रही हैं। त्रिपुरा विधानसभा में 5 विधायकों को सदन में हंगामा करने पर निलंबित कर दिया गया। सदन के स्पीकर विश्वाबंद सेन ने सीपीआईएम और कांग्रेस के एक विधायक और टिपरा मोथा पार्टी के 3 विधायकों को सदन में अशांति फैलाने के लिए 1 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया। आज विधानसभा सत्र के दौरान बीजेपी और टिपरा मोथा पार्टी के विधायकों के बीच बहस हुई। अध्यक्ष ने कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के बाद उनसे बात करने की बात कही, लेकिन विपक्षी दलों के विधायकों ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद स्पीकर ने 5 विधायकों को निलंबित कर दिया। पंचायत चुनाव से पहले बंगाल के कूच बिहार में हिंसा की खबर है। बीजेपी नेता पर हमला कर लिया गया। बीजेपी नेता के परिवार ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया। वहीं उत्तर 24 परगना के बोड़ामारी इलाके में टीएमसी और लेफ्ट कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। इस दौरान हुई बमबारी में 5 टीएमसी समर्थक घायल हो गए।
वहीं मुर्शिदाबाद के फरक्का में बम बना रहे 2 लोग बम फटने से गंभीर रूप से घायल भी हुए। मुर्शिदाबाद में खेत से कई बम भी बरामद किए गए हैं। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में 1 जुलाई को हुए बस हादसे की फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट आ चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक दुर्घटना के वक्त बस का ड्राइवर शराब के नशे में था। नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराने के बाद बस में आग लग गई थी। हादसे में 25 यात्रियों की झुलसकर मौत हो गई। इस हादसे में ड्राइवर और क्लीनर सहित 8 लोग बच गए थे। ड्राइवर की पहचान दानिश शेख के रूप में हुई, जिसे बाद में लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। उत्तराखंड के धारचूला इलाके में बादल फटने से उफान आ गया। बादल फटने के बाद हुए भारी भूस्खलन से पूरा मलबा और बोल्डर सड़क पर आने से रास्ते बंद हो गए। इससे करीब 200 लोग फंस गए। यहां तक कि पैदल पुल और ट्रॉली भी नष्ट हो गई, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। उत्तराखंड के चमोली में उफान से सड़कें टूट गई। जान जोखिम में डालकर लोग नदी पार कर रहे हैं। हिमाचल के कसौली में लैंडस्लाइड से बड़े पहाड़ सड़क पर आ गए। उधर जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और खराब मौसम के चलते अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है। पहलगाम और बालटाल दोनों रूट पर अमरनाथ यात्रा रोक दी गई। अधिकारियों ने बताया कि मौसम ठीक होते ही यात्रा फिर से शुरू कर दी जाएगी। अब तक 80,000 से ज्यादा लोग बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में बिहार और तेलंगाना छोड़ देश के सभी राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है।